राज्य सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने वाली है, लेकिन इससे पहले आंकड़ों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार दो संस्थाओं के बीच में फंस गई है। सरकार ने पिछले CMIE से बेरोजगारों का डेटा इकट्ठा करवाया था। उसके मुताबिक सिर्फ 0.5% थी, लेकिन केंद्र सरकार की सांख्यिकी मंत्रालय से सैंपल NSSO की इसी माह जारी रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 15 से 29 साल के 26.5% युवा खाली बैठे हैं। सरकार विधानसभा में ये कहकर अपनी फसीहत करा ली है कि CMI के रिपोर्ट को मान्यता नहीं दी। भूपेश सरकार ने बेरोजगारों को 2500 भत्ता देने का ऐलान किया है। सरकार का ये ऐलान ही उसकी बेरोजगारी दर कम होने के आंकड़ों पर सवाल खड़े करता है। पिछले साल बजट के दौरान भूपेश बघेल ने ऐलान किया था, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 1.7% दी है और शहर में बेरोजगारी दर कम हुई है। दरअसल सरकार ने ये दावा CMIE आधार पर की है और खुद भूपेश सरकार ने इस संस्थान से बेरोजगारों का सर्वे कराया था। एक पंजीकृत बेरोजगार है, उनकी संख्या है, और एक जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, दर है, वो अलग है। वो एक कंपनी जारी करती है। पहले केंद्र सरकार, जब पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं, वो सरकारी आंकड़ा प्रस्तुत करती थी हर प्रदेश का और ओवरऑल पूरे देश का। लेकिन हुआ क्या कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तब से उन्होंने ये आंकड़ा देना बंद कर दिया और उस कारण से अब कोई सरकारी आंकड़ा है नहीं। सरकारी आंकड़ा है नहीं, इसलिए एक प्राइवेट कंपनी है जो ये आंकड़ा प्रस्तुत करती है, CMEI, और वो प्रस्तुत करती है और उसके आंकड़े को हमने प्रदर्शित किया। विपक्ष का ये कहना है कि वो सरकारी नहीं है, तो आपने कैसे प्रस्तुत किया, जबकि सरकारी आंकड़ा कहीं प्रस्तुत नहीं हो रहा है पिछले 8 साल से। बेरोजगारी भत्ता के लिए हम आवेदन लेंगे, यही हमने कहा। हमने क्राइटेरिया सेट किया है। हमने कहा है कि उसमें आप आय का मापदंड रखा है, हमने उसमें उम्र का मापदंड रखा है, हमने उसमें सरकारी नौकरियों का मापदंड रखा है। कोई भी जो उस आय की सीमा से और उससे अंदर में रहेगा, हम सब उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। यही हमने बनाया है। बता दें कि सरकार को डाटा की जरूरत थी, NSSO डेटा नहीं दे रही थी। जैसे ही डेटा आया, भूपेश सरकार ने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है और क्रेडिट लेने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए, या यूं कहें बहा दिए। लेकिन विपक्ष ने इस मसले पर जमकर घेरा। विधानसभा में लगातार इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बार भी सवाल पूछा गया कि CMIE के आंकड़ों को क्या सरकार ने मान्यता दी है, तो सरकार ने जवाब पेश किया ही नहीं। फिर पूछा एजेंसी को कितने का विज्ञापन दिया, तो सरकार ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आंकड़ों का विज्ञापन जरूर दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगार कौन है, ये परिभाषा तय नहीं कर पाई है। आज के प्रश्नों के उत्तर में दिया बोल रहे हैं, लेकिन जब तक नियम वो पटल में नहीं रखते, नियम राज्यपत्र में प्रकाशित नहीं होता, तब तक वो माना नहीं जाता। कई बार बोल चुके इस बात को, घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि साहब जो रोजगार चाहते हैं उसका पंजीयन कर रहे हैं। दिल्ली की संस्था को कहाँ से पकड़ लिया, मुंबई की, वो स्वीकार कर रहे हैं कि उसकी आंकड़े मान्यता प्राप्त नहीं है, तो भी उसका रेफरेंस देते हैं बार बार। तो यह छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल करना बंद करें, नौजवानों के साथ न्याय करें। भूतलक्षी प्रभाव से उनको 2500 रुपया महीना ये सरकार दे। इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको जानकारी नहीं है, शासन चलाना नहीं आता, जानकारी जुटाना नहीं आता। तो अब तो बड़ी बड़ी बात जन घोषणा पत्र में किया, 10 लाख लोगों के लिए इन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जब सरकार का आखिरी 6 महीना यानी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 2, 3, 4 महीने में बारिश आ जाएगा, फिर आचार संहिता आ जाएगा। इस अवसर में भी इन लोगों ने जो कैटेगरी तय किया है, उस कैटेगरी के अनुसार 50,000, 60,000 से ज़्यादा लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। जो धान बेचने जाते हैं, जो धान सरकार के पास उन 2 एकड़ से ऊपर के हितग्राहियों का नाम काटा गया, इनकम टैक्स पेई को काटा गया है। 2 साल के लिए देने के लिए इतने सारे मापदंड स्थापित किए गए हैं कि 10 लाख बेरोजगारों के साथ छल किया गया है कि 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, और इसके लिए भी पूरे प्रदेश में आक्रोश है। अब सरकार का ये जवाब है जो बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है।
उसमें लोगों से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर जब खुद ही बेरोजगारी भत्ते की योजना के जरिए डेटा एकत्रित किया जा रहा है तो CMIE के आंकड़ों का जोर शोर से प्रचार प्रसार क्यों किया? 3 करोड़ प्रचार प्रसार में खर्च क्यों कर दिए? रही सही कसर NSSO रिपोर्ट ने जारी कर पूरी कर दी, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में 15 से 29 साल के 26% युवा बेकार हैं। आंकड़ों की बाजीगरी में सरकार ही फंसती नजर आ रही है। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन आलोक के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट।